सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहती हूँ। श्रोताओं, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम एक विशेष वार्ता कर रहे हैं। इस वार्ता के लिए हमारे समक्ष स्टूडियो में आमंत्रित हैं उर्मिला श्रीवास्तव, जो कि एचएसएस गांधी आश्रम ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी और सर्वोदय आश्रम की अध्यक्ष हैं। विगत में हरिजन सेवक संघ की सचिव रही हैं। उर्मिला जी हरिजन सेवक संघ की महिला शाखा की प्रेसिडेंट भी रही हैं। ये हरिजन सेवक संघ गांधी जी ने 1932 में स्थापित किया था। इसके अतिरिक्त उर्मिला जी कई संस्थाओं और ट्रस्ट से भी जुड़ी हुई हैं। उर्मिला श्रीवास्तव पिछले 5 दशक से समाज सेवा में संलग्न हैं। उर्मिला जी, आपका रेडियो जागो 90.4 एफएम के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद अदिति जी। रेडियो जागो 90.4 एफएम जो है बहुत सेवा कर रहा है हरदोई जनपद की, और जो है वो इसके जरिए बहुत लोग लाभान्वित हो रहे हैं। आपने यहाँ बुलाया है, इसके लिए बहुत आपको धन्यवाद ही है एक तरीके से। जी जी। हमारे समक्ष स्टूडियो में आमंत्रित हैं ज्योति गुप्ता। ज्योति गुप्ता एक व्यवसायी हैं। इनके शहर हरदोई में बुटीक हैं, रेडीमेड कपड़ों की दुकानें हैं, ब्यूटी पार्लर्स हैं और आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकानें हैं। ज्योति गुप्ता, रेडियो जागो 90.4 एफएम के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य मैम, क्यों आप लोगों ने मुझे मौका दिया यहाँ पे आने का, और एफएम रेडियो के द्वारा, एफएम स्टूडियो 94 एफएम के द्वारा मैं यहाँ पे आई हूँ और अपनी बात लोगों के सामने रख पाऊँगी। आपने ये मुझे मौका दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, थोड़ी सी बात करें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो इस वर्ष की थीम 2026 की थीम की अगर हम बात करें तो यह है गिव टू गेन, यानी कि आप दीजिए और कुछ प्राप्ति के लिए। जब हम महिलाओं को कुछ देंगे तभी हमें कुछ अच्छा प्राप्त होएगा। यही एक बहुत उचित थीम है, बल्कि एक कहेंगे कि एक संकल्प है। ये विषय नहीं, एक संकल्प है, क्योंकि देने से ही महिलाओं की उत्थान होएगा, महिलाओं की प्रगति होएगी। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे जेंडर इक्वालिटी की। श्रोताओं, मैं हरदोई जिले में महिलाओं की क्या स्थिति है इसमें थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगी। 2025 में अनुमानित महिलाओं की संख्या जिले में, हरदोई जिले में रही है लगभग 43,42,000। अगर हम लिंगानुपात की बात करें तो वो 898 है। और अगर हम देखें साक्षर महिलाएं हरदोई जिले में हैं 8,47,014, जो कि काफ़ी अच्छी स्थिति नहीं समझी जाती है। साक्षरता दर की बात करें तो 53%, लगभग 53% है। और अगर हम सरकार की तरफ से लाभ ये देखें कि कितना लाभ कितनी महिलाओं को प्राप्त हुआ है, तो 875 महिलाओं को सरकार की तरफ से स्व व्यवसाय के लिए मदद दी गई है। ये बहुत अच्छा है। इसी के ध्यान में रखते हुए हम बात करेंगे। उर्मिला जी, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, आप लगभग 50 वर्षों से समाज सेवा में संलग्न हैं, समाज सेवा के कार्य कर रही हैं। आप क्या समझती हैं आज के समय में महिलाओं की स्थिति कैसी है? अगर हम एक बराबरी करें, कंपेयर करें कि विगत वर्षों में, पिछले 50 वर्षों से अगर हम समझें तो आज की स्थिति में, आज के परिवेश में कैसी स्थिति है महिलाओं की? देखिए, तरक्की तो बहुत हुई है, लोग आगे बढ़े हैं, लेकिन जितना चाहिए था, जो वांछित थी महिलाओं के लिए, जी उतना शायद हम नहीं आगे बढ़े हैं। जी। क्योंकि महिलाओं की प्रगति में जो सबसे अधिक बाधक तत्व हैं वो ये है कि जो उनको लेके जो सोच है, जी जो पेरेंटल सोच है, जो समाज की प्रथाएं हैं जो उनको लेके एक बनी हुई हैं, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती हैं लोगों में, जी तो वो उनको आगे बढ़ाने में सबसे ज़्यादा बाधक हैं। सरकार काम कर रही है, सरकार काम कर रही है, संस्थाएं काम कर रही हैं, बहुत सारी सिविल सोसाइटीज़ काम कर रही हैं, काम हो रहा है। लेकिन ये है कि हमारी आधी आबादी है महिलाएं, लगभग आधी महिलाओं, अगर आधी महिलाओं को हम ऐसे ही उपेक्षित छोड़ देंगे, केवल उनसे घर की सेवा करवाएंगे, तो मतलब हमें जहाँ पहुँचना चाहिए तो हम नहीं पहुँच पाएंगे वहाँ पे जो है।
इस स्थिति में सुधार लाने की ज़रूरत है। जैसे सबसे बड़ी बात यह है कि अब भी वो मिथ जो है गया नहीं है, जहाँ लोग सोचते हैं कि हम शिक्षा माने जो है सर्विस, नौकरी। जी हम पढ़ें इसलिए, बच्चों को पढ़ाएं इसलिए क्योंकि उनको नौकरी मिल जाएगी। जी जी अगर हम जो है इसमें थोड़ी सी सोच में ये बाधा डालें कि शिक्षा जो है व्यक्ति के विकास के लिए होती है, उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए होती है, उनकी समझ बढ़ाने के लिए होती है, साथ में वो नौकरी पाने का भी एक माध्यम है साथ जी में, जी वो अंतिम लक्ष्य नहीं है नौकरी पाना, जी तो शायद हम बहुत कुछ बदल पाएंगे। तो बहुत परिवर्तन देखने को मिला है, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है जो अभी थोड़ा निराश भी करता है। जी 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 काफी जी। निराश करता है। अगर अगर हम देखें विभिन्न आर्थिक स्तर की बात करें तो हम्म। किस कैसे कहेंगे विभिन्न आर्थिक वर्ग की महिलाओं की स्थितियां क्या क्या हैं, कैसे आप उनको देखिए जो परिभाषित हम करेंगे? तो बहुत सारे, हमारा जो समाज है, जी अगर हम हिंदुस्तानी समाज की बात करें तो यहाँ पर हम बहुत सारे लेयर्स में जीते हैं। जी उच्च वर्ग है और पूंजीपति हैं, उनको तो छोड़ ही दीजिए, उसके अंदर उच्च वर्ग है, जी फिर आप मध्यम वर्ग है, जी निम्न मध्यम वर्ग है, जी और वो हैं जो कि आर्थिक स्तर से नीचे हैं, जी पिछड़े हैं वो जी लोग। एक वर्ग वो है। लेकिन ये बड़ी एक तरीके की विडंबना है कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं में जो कहना चाहिए उनकी आज़ादी में या उनकी स्वतंत्रता में जो सबसे ज़्यादा बाधक है वो निम्न मध्यम वर्ग है। एक जी तरीके जैसे मेरे गांव में काम करने का अनुभव है, शहरों का अनुभव है, जहाँ तक हम आज़ादी की बात करेंगे आर्थिक अभाव होता है। अगर हम निम्न आर्थिक वर्ग की बात करेंगे, उनके यहाँ होता है, आर्थिक अभाव है। लेकिन अगर गांव में महिलाओं को देखें तो उनको आज़ादी है बाहर निकलने की, खेत खलियान में जाने की। जी लेकिन अगर, और ये बड़ी विचित्र बात है जो मुझे बहुत ही विचित्र लगी, उसके बाद में अगर जब वो थोड़ा सरसब्ज करता है, थोड़ा सा आर्थिक रूप से आगे बढ़ता है, तो वो फिर मिडिल क्लास की नकल करता है जी वो वर्ग जो है। जी और वो सबसे पहले अपनी औरत को कैद करता है, वो अच्छा उसे प्रतिष्ठा मानता है कि महिलाएं बाहर ना निकलें, बाहर निकलने में जो है हमारी इज्जत चली जाएगी, या थोड़ा कि फलाने की बहू घूम रही थी, फलाने की पत्नी कर रही थी। तो ये जो सोच है महिलाओं को लेके, जी ये सोच जो है वो पूरी तरह बदलना चाहिए। और मतलब ये है बदल भी रहा है, ऐसा भी जी नहीं है, जी किसी न किसी सरोकार से बहनें आगे बढ़ रही हैं, बाहर निकल रही हैं, जी जी और जहाँ निकल रही हैं वहाँ परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है। जी जी जी। जी इस उन्नति में महिलाओं की उन्नति के लिए आप शिक्षा और संस्कार को का योगदान को क्या समझती हैं? देखिए संस्कार तो माँ की गोद में मिलते हैं, जी परिवार से मिलते हैं, जी और अगर संयुक्त परिवार में हैं तो और ज़्यादा मिल जाते हैं। जी अगर एकल परिवार है तो थोड़ा सा कम समय जी मिल पाता है उनको। जी तो संस्कार तो परिवार से मिलते हैं, और शिक्षा जो है, शिक्षा के लिए परिवार के अलावा और बहुत सारे फैक्टर जो हैं, और बहुत सारे तत्व जिम्मेदार हैं। जी जिस समाज में हम हैं वहाँ हमारी पहुँच कहाँ तक है, जी हमारी आर्थिक कहना चाहिए आर्थिक रूप से हम कितना संपन्न है, कहाँ तक अपने बच्चे को पहुँचा सकते हैं। जी उसके बाद में फिर कितनी दूरी पे विद्यालय है जहाँ जी हम बच्चों को पहुँचाना चाहते हैं। जी तो शिक्षा में कई सारी चीज़ें जो है वो आती हैं, मतलब बाधक भी होती हैं, सहायक भी होती हैं। लेकिन शिक्षा के अलावा, जो शिक्षा के बगैर तो हम सोच की कल्पना ही नहीं कर सकते किसी के आगे निकलने की। और शिक्षा को तो तीसरी आंख कहा गया है। जी लेकिन शिक्षा के अलावा एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है, वो है एक्सपोजर होना। जी बाहरी दुनिया का एक्सपोजर होना मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है, जी स्त्री के लिए बहुत ज़रूरी है। कोई लड़का कहीं जा रहा है, 3 लड़के खड़े होकर बात कर रहे हैं, सड़क पे बात कर रहे हैं, और कोई साइकिल पे जा रहा है, 2 लोग और वहाँ खड़े हो, कोई नहीं पूछता ये क्यों। लेकिन अभी आप लड़कियों से इस तरीके की उम्मीद नहीं कर सकती, वो बगैर किसी सरोकार के सड़क पे खड़े होकर 4 लड़कियां बात कर रही हैं। जी जी और कुछ नहीं होगा तो पड़ोसी ही टोक देगा, भाई घर पहुँचो, यहाँ क्यों रुकी हुई हो। जी घर वाले जो हैं घड़ी मिलाने लगेंगे, जी जी लड़कों को लेकर घड़ी नहीं मिलाएंगे इतना। जी तो जी जो एक्सपोजर है, जो दुनिया भगवान ने बनाई है, दुनिया देखने में सबको अच्छी लगती है, जी सबसे मिलकर लोगों को अच्छा लगता है। जी लेकिन इसका एक्सपोजर जो है महिलाओं को नहीं हो पाता। जी और ये चीज़ भी थोड़ा बात है। तो ये कॉन्फिडेंस के लिए जो है, समझ और कॉन्फिडेंस दोनों के लिए जो है बाहर निकलना
और देखना जरूरी है। जी तो जी एक बात हम ये कहना चाहेंगे कि महिलाओं को ये कहना चाहते हैं, बहनों को ये कहना चाहते हैं, आप शिक्षा दो, साथ में एक्सपोजर दो। जी आप कहीं बाहर जाते हो, अपनी बेटी को लेके जाओ, जी जाने दो उसको, जहाँ कहीं कोई भी मौका मिलता है उस जी मौका मत छूको। जी लड़कियों को बाहर निकलने दो, जाने दो। जी वो रास्ता अविश्वास मत करो उनके ऊपर। जी आप अविश्वास करेंगे तो फिर आप पूरे भविष्य, परिवार का भविष्य जो है जी वो आप उस पर आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं एक तरीके से। जी जी जितना हम बाहर निकलते हैं उतना हम उदार होते हैं, उतना हम दुनिया देखते हैं, दुनिया देखने का एक नजरिया आता है हमारे जी अंदर, जी और हमारा विकास होता है, और आत्मविश्वास आता है और विकास आत्मविश्वास होता है। विकास होता है। जी जी। बिल्कुल सही कहा आपने कि हम्म, एक शिक्षित महिला तीन परिवारों को, तीन हम्म, पीढ़ियों को शिक्षित रखती है शिक्षित और है, शिक्षा का महत्व बहुत ज़्यादा है। बहुत स्वास्थ्य ज्यादा। की अगर हम बात करें, महिला स्वास्थ्य की बात करें, हम्म, तो ग्रामीण परिवेश में महिला स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, हम्म। और उस तरफ भी आप ज़रूर देख, काम कर रही होंगी, हाँ, क्या मैं समझती हम हैं लोग आप? बहुत समय से काम कर रहे हैं, मतलब उसमें लेके थोड़ी निराशा है। जी महिलाओं के स्वास्थ्य को लेके निराशा है। निराशा इसलिए है कि एक तो महिलाएं खुद ही अपने स्वास्थ्य को अहमियत नहीं देती हैं, जी जी और वो खुद अहमियत नहीं देती हैं तो दूसरा भी उसको अहमियत नहीं देता है। फिर अगर कहीं पैसा भी बाधा बन जाता है, जो हमारा ढांचा है, जो हमारा स्ट्रक्चर है स्वास्थ्य को लेके, वो इतना उत्साहित करने वाला नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं वो पुरुषों को बताते हुए शर्माती हैं। जितनी महिलाओं को ज़रूरत है कि वो अपनी किसी बीमारी को लेडी डॉक्टर को बताएंगी या उनसे खुल के जो है बात करेंगी, कहाँ है हमारे पास में इतनी लेडी डॉक्टर। हम लड़कियों को अगर नहीं पढ़ाएंगे, लड़कियों को नहीं निकालेंगे, कहाँ से हमको डॉक्टर मिलेंगी। अभी लोगों से बात करो तो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि जो है वो टीचर के लिए तो राज़ी हो जाते हैं, डॉक्टर के लिए भी राज़ी हो जाते हैं। अभी लोगों को ये एक्सपोजर नहीं है, बहुत लोगों को एक्सपोजर नहीं है। हम दिल्ली में अपनी संस्था हरिजन सेवक संघ में देखते हैं जी कि वहाँ पर स्मार्ट एकेडमी है, जो डॉक्टर और डॉक्टर के को जो असिस्ट करते हैं, जी जो जो उनका स्टाफ उसको असिस्ट करता है, उससे जुड़ी हुई सारी सर्विसेज के लिए हम लोगों ने इंस्टीट्यूट खोला हुआ है वहाँ पे जी जो है। जी तो लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। अभी आप स्कूल में जाइए, किसी लड़की से बात करिए, किसी से बात करें, वो टीचर बोलेगा या डॉक्टर बोलेगा, जी लेकिन उसके नीचे कितनी सारी पोस्ट हैं, जी ना कोई बता रहा है, ना वो जानकारी जान नहीं रहा है। है। जानकारी, तो जानकारी का भी जो अभाव है, जी ये सब एक्सपोजर की बातें। आप बाहर निकलते हैं, देखते हैं ये चीज़ है, ये ऐसी है, ये सब कुछ है, तो उनसे फर्क पड़ता है। जी तो इन बहुत सारे काम हैं हमारे समाज में करने के लिए, बहुत सारे काम हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जी लेकिन हमारे पास में हमारी, उचित जानकारी की हाँ, जरूरत है। पूरी जानकारी भी नहीं है हमको। और जब जानकारी नहीं है तो हम चलेंगे कैसे वहाँ पे जो जी है। जी वहाँ तक लेकिन तो पहुँचेंगे। स्वास्थ्य को लेके बहनों के अंदर जागरूकता होनी चाहिए, जी पोषण की उनको समझ होनी चाहिए। जी उनको कम से कम कोर्स में बहुत सारी चीज़ें हमारे ऐसी होनी चाहिए जी कि हमको क्यों नहीं पता होना चाहिए कि एक बच्चे को कितने टीके लगने हैं, कब कब टीके लगने हैं। ये कोर्स में होना चाहिए, मस्ट होना चाहिए। किसी के छोटे भाई बहन हैं, उनके अपने खुद के बच्चे होंगे, उनका मोहल्ला होगा, अड़ोस पड़ोस होगा। तो ये जो हमारी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, जो हमारे जीवन को चलाने वाली चीज़ें हैं, इन चीज़ों को जो है वो हमारे कोर्स में, पाठ्यक्रम में का हिस्सा होना चाहिए। जी 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 है। जी तो स्वास्थ्य, और आपको क्या बताएं, हम तो गांव में बहुत सारी महिलाओं को देखा, उनका हीमोग्लोबिन चेक किया जाए, जी बड़ा निराशाजनक है, अच्छा अच्छा बहुत अच्छा। निराशाजनक है। हम्म। क्योंकि वो अपने खाने का काम ध्यान सबसे बाद में देती हैं। जी जी बचा कुचा खाने का बच्चा एक कुचा जो खा सोच लिया, है वो हाँ, वहाँ पर वो है, है। इस एक तो, वजह से उन्हें पोषण नहीं हाँ, मिलता, इस पोषण नहीं वजह मिलता, से। अभाव भी है, हाँ हाँ और हाँ अपने को लेकर कोई जागरूकता भी नहीं है। तो ये सब जागरूकता चीज़ें नहीं। उनके स्वास्थ्य में बाधक हैं। हाँ उनका स्वास्थ्य वैसे ही उपेक्षा की चीज़ है। कितने सारे हम्म। लोगों को देखते हैं, डिलीवरी होते समय जो है महिलाएं अच्छा खत्म अच्छा हो जाती हैं। जी 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 पता नहीं जो भी आंकड़े बोलते हों, लेकिन बहुत कम महिलाएं जो हैं वो पुरुषों का साथ निभा पाती हैं। अच्छा जबकि वो टफ कंडीशन में, उनका जो साइंस कहती है वो टफ कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं। जी 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 तो महिलाओं के स्वास्थ्य को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, जी ये जी है। जी 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 दिया जा रहा है लेकिन वो अपर्याप्त है एक तरीके से। अपर्याप्त है, अभी उस पे शिक्षा और स्वास्थ्य पे बहुत काम बहुत करने काम की करने, ज़रूरत है, खास तौर से स्वास्थ्य पे तो और ज़्यादा करने और की दोनों जरूरत एक दूसरे के पूरक है। हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ शिक्षा हाँ है वहाँ हाँ जागरूकता है, और हाँ। जहाँ और हमें जागरूकता जो है है वहाँ बहुत स्वस्थ है। सैद्धांतिक बातें और बहुत ऐसी बातें
हमें कम चाहिए, हम जिससे हमारा जीवन सरवाइव होता है, हमको पाठ्यक्रम में वो चीजें चाहिए, व्यवहारिक चीजें चाहिए। और पाठ्यक्रम तो कम से कम एक जागरूकता बढ़ेगी लोगों के अंदर। जी 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 जी। आपने शिक्षा की बात करी थी उर्मिला जी, कि शिक्षा जो है वो सिर्फ रोजगार या सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं होना चाहिए। शिक्षा का मकसद सिर्फ नौकरी पाना नहीं होना चाहिए, बल्कि अपना व्यवसाय भी हम चालू करते हैं, कर सकते हैं, कोई भी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। हमारे बीच में एक बहुत अच्छी उद्यमी ज्योति गुप्ता जी है। ज्योति, आपसे बात करेंगे। ज्योति, अपने बारे में बताइए, आपने ये व्यवसाय कैसे शुरू किए, कब से शुरू किए, और इतने सारे आपके पार्लर्स भी हैं और इतनी दुकानें हैं, क्या ये आपको विरासत में मिले थे, क्या आपको अपने माता पिता से प्राप्त हुए थे, कैसे कैसे आपने इतने सारे आपके पास हैं? बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए आपका, जो मैं रेडियो जागो 90.4 FM से माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ कि देखिए, अभी जो उर्मिला जी ने जो बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है कि सरकार बहुत कुछ कर रही है, संस्थाएं बहुत कुछ हैं, लेकिन क्या एक बात बताइए, क्या सरकार ही सब कुछ कर सकती है या संस्था सब कुछ कर सकती है? जब तक महिलाएं जागरूक नहीं होंगी तब तक सरकार कुछ नहीं कर सकती। वो कितनी भी सुविधाएं दे दे, कितनी भी संस्थाएं खोल दें, बट लेकिन कहीं ना कहीं हम महिलाओं को भी उसमें जागरूक होना पड़ेगा। जी। तो लोग ये बैठे हैं कि शिक्षा, ठीक है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए, महिलाओं के लिए जी। और आगे बहुत चीज़ों के लिए बहुत शिक्षा बहुत मायने रखती है। मैं कम शब्दों में अपनी बात बोलूँगी, बट अगर कोई महिला शिक्षा से वंचित है और नहीं उसको प्राप्त हुई, कंडीशन ऐसी है घर की जो नहीं वो पढ़ सकती हैं, आगे हैं, लेकिन अगर वो अपने ही टैलेंट से या काबिलियत से कुछ करना चाहें और हासिल करना चाहें, तो मेरे हिसाब से ऐसी कोई महिला नहीं है जो कुछ चाहे करना और कर ना पाए। और उसके लिए आपको एक लगन, हिम्मत और ईमानदारी की ज़रूरत है। जी। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया जीरो बैलेंस से। जी। तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी विरासत में नहीं मिला मुझे भी। जी। मेरे पापा सिलाई करते थे। जी। तो वो सिलाई को ही मैंने अपना एक जरिया बनाया आगे बढ़ने का, क्योंकि शायद मेरे परिवार में इतनी क्षमता नहीं थी वो मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ा सकते, ऐसी शिक्षा दे सकते जिससे मैं आगे कोई सर्विस कर सकती हूँ। तो मैंने अपना करियर सिलाई के जरिए शुरू किया, स्टार्ट किया। मेरे पास एक मशीन थी जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। तो उस मशीन के द्वारा से मैंने बुटीक का काम किया, हिम्मत की, पढ़ाई भी साथ में की। ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ाई नहीं की, शिक्षा नहीं ली, काम करते थे, माँ बाप नहीं सक्षम थे, बट क्या है, मैंने पढ़ाई की, अर्निंग की, उसी अर्निंग से साथ में पढ़ाई भी करती थी, काम भी करती थी। अगर एक महिला, एक लड़की अगर कुछ करना चाहे तो वो सब कुछ कर सकती है। आप किसी के सहारे ना बैठिए, अगर आपके अंदर वो क्षमता है और वो चीज़ है पाने की, तो आप कुछ भी कर सकते, खाली हाथ भी। बस आपके अंदर वो लगन होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। तो मैंने इसी तरीके से, हम 6 भाई बहन थे, मेरा एक छोटा भाई था। घर की परिस्थितियाँ नहीं इतनी अच्छी थी कि मैं कोई रोज़गार कर सकूं पैसा लगा के या पढ़ाई बहुत अच्छी कर सकूं। तो मैंने उसी सिलाई को अपना एक जीवन का आगे बढ़ने का लक्ष्य बना लिया कि मुझे इसमें अब बढ़ना है। माइंड मेकअप किया, 12 साल की उम्र से काम किया। 17 साल की उम्र में मैंने अपनी शॉप खोल दी। उस समय शॉप खोली जिस समय लड़कियों का बाहर निकलना अच्छा नहीं माना जाता था। लोग दुनिया तरीके की बातें करते थे, बहुत ये होगा, बब होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। मम्मी को बहुत लोगों ने कहा कि लड़की बाहर जाएगी, कल को शादी नहीं होगी, ये नहीं होगा, बदनामी होगी। बट क्या है, यहाँ पे मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मेरा साथ दिया और वो संस्कार भी दिए। ऐसा नहीं है कि आप आगे बढ़े तो अपने संस्कारों को पीछे छोड़ दें, ये नहीं है। आप अपनी मर्यादा में रह के अपने संस्कारों के साथ भी अब बिना पढ़ाई के भी आगे बढ़ सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि यार कुछ लोग बैठे हैं, अरे हम तो पढ़े लिखे नहीं है, हमें तो माँ बाप ने ये सुविधा नहीं दी, वो सुविधा नहीं दी है, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं संस्कारों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, आप उन चीज़ों के साथ भी आगे बढ़ सकती हैं। आप मर्यादा में रह के भी आगे बहुत कुछ कर सकती हैं, अपना नाम कर सकती हैं। फिर उसके बाद से मैं मार्केट में निकली, अपना बुटीक खोला, अपना पार्लर खोला, अपने छोटे छोटे भाई बहनों को संभाला, सबको पढ़ाया लिखाया, सबको सेटल किया, सबकी शादी बारातें की। और आज देखिए उसी
जो मेहनत और जो लगन और जो बड़ों का आशीर्वाद और जो संस्कार आज मुझे इस जगह पे लेके आए हैं जी कि मैं यहाँ पे बैठ के रेडियो जागो 90.4 एफएम के द्वारा अपनी बात लोगों तक पहुँचा पा रही हूँ। जी और मेरा ये संदेश और भी लड़कियों महिलाओं के लिए है जो कहीं ना कहीं शिक्षा में वंचित रह गई हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, तो वो इस चीज़ का अफसोस न करें, बिल्कुल अफसोस न करें। जी वो आगे बढ़ सकती है। अगर उनके अंदर छोटा सा भी कोई टैलेंट है तो वो उसको निखारें, उभारें, उसमें अपना भविष्य बनाए, अपना फ्यूचर बनाए, जी उसको आगे बढ़ाने के लिए वो आगे बढ़ें, ठीक है, उसको निखारें जी और उसको ही अपना फ्यूचर बना लें, अपना करियर बना लें। जी अगर आपके अंदर लगन है, मेहनत है, हिम्मत है, जी तो आप जरूर आगे बढ़ेंगी। कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है, और बात संस्कारों इज्जत के साथ में। तो मेरा ये संदेश है आज वुमेन डे पे, और जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, कि बहनों तुम आगे बढ़ो, तुम सब कुछ कर सकती हो, तुम्हारे अंदर वो चीज़ है, तुम आगे बढ़ सकती हो। जो अंदर अपने अंदर जो शक्ति, जो ताकत है, उसे जगाइए और उसको निखारिए। अफसोस ना करिए, आप एक महिला है, यही बहुत बड़ी शक्ति है आपके अंदर। जी कि आप एक महिला हैं, ये बहुत बड़ी शक्ति है, और इस शक्ति को पहचानिए जी और जागरूक होइए और आगे बढ़िए। जी जी आपने बहुत बहुत अच्छा, अच्छा बहुत बताया अच्छा। आपने कि आपने अभाव में, आपदा में अवसर को ढूंढा और अपनी मेहनत, इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प के साथ आप आगे बढ़ी। 12 साल की उम्र में आपने पहला अपना अपना रोजगार शुरू कर दिया था। 17 साल की उम्र से ही आपने दुकानें शुरू कर दी थी, पहली दुकान खोल ली थी, और छोटे छोटे कदम बढ़ा करके फिर आज आप इतने सारे दुकानों की, इतने सारे बुटीक्स की और रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप्स की और ब्यूटी पार्लर्स की आप आज एक मालिक हैं कहेंगे। बहुत अच्छी आप एक प्रेरणा स्रोत हैं यंग बच्चियों की, छोटी लड़कियों की, आज की महिलाओं की जो कुछ करना चाहते हैं, शिक्षित भी नहीं है, शिक्षा का अवसर भी उनको नहीं मिल पाया किसी भी वजह से, फिर भी कुछ करने की ठान लें तो ज़रूर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी आपकी कहानी है, बहुत प्रेरणादायक कहानी है। अंत में मैं उर्मिला जी, एक रेडियो जागो 90.4 एफएम के माध्यम से आप हमारे श्रोताओं को, महिलाओं को और हमारे समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी कि महिलाओं को आगे बढ़ाने में समाज का, पुरुषों का और महिलाओं का क्या योगदान है, कैसे हमें आगे बढ़ कर के नन्ही बच्चियों को और महिलाओं को आगे बढ़ाने में योगदान देना चाहिए। वो जो थीम है गिव टू गेन, यानी कि प्राप्ति के लिए, समाज की, देश की उन्नति के लिए हम क्या दें, क्या अपना योगदान दें। ये तो बहुत अच्छी थी, भी बहुत अच्छी है कि मतलब जैसे बांटने वाले को मेहंदी बांटते बांटते हाथ लाल हो जाते हैं, ऐसे ये नहीं है कि ये एक तरफा नहीं है कि आप किसी को देते हैं और आप वंचित हो जाते हैं जी। आप देते हैं तो आपके अंदर खुद ही जो है बहुत ऐसे तत्व उभरते हैं जी। और ऐसी सकारात्मकता पैदा होती है, आपको खुद हिम्मत आती है, आत्मविश्वास आता है। बहुत अच्छा है ये। और जैसा भी ज्योति जी ने कहा कि रोजगार की बात जहाँ तक हम करते हैं, ये अगर हम शिक्षा से रोजगार को जोड़ेंगे तो हम शायद बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ में अन्याय कर देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ की जो स्थितियाँ हैं, सरकार बहुत कोशिश कर रही है, उन स्थितियों में हम रोजगार से जुड़ते नहीं हैं। शिक्षा करके बहुत सारी बेरोजगार हमारी बहनें हैं, भाई हैं, बच्चे हैं, सब बैठे हुए हैं और वो हमेशा नौकरी का मुंह देखते हैं कि कहीं से उनको नौकरी मिल जाए। कितनी नौकरी उनको मिलेगी, कौन कितनी नौकरी देगा? जब तक आप अपने हुनर को विकसित नहीं करेंगे, हिम्मत नहीं करेंगे, तब तक आप जो है कोई रिस्क नहीं लेंगे, तब तक आगे बढ़ने में बहुत सारी बाधाएं हैं। आप शिक्षा अवसर है, ज़रूर शिक्षा प्राप्त करें, शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़ें, लेकिन ये है कि मेहनत, परिश्रम, विजन और पैसा केवल नौकरी से पैदा किया जा सकता है, ये जो मिथ है उनके अंदर बैठा हुआ, इससे दूर रहें। मैं बहुत एक बात कहना चाहती हूँ अपने मीडिया के साथियों से कि हम लोग जो हैं, जो कुछ हम लिखते हैं, हमको ये देखना पड़ेगा कि हम जो कुछ भी लिखते हैं वो लिखने में जो है वो क्या वो लिखना जिम्मेदाराना है। क्योंकि किसी एक बच्ची के साथ मान लो कुछ हो जाता है, समाज को उसे जानना चाहिए। ठीक है, जानना चाहिए, कितना जानना चाहिए,
उसको कुछ हुआ है कानून को जानना चाहिए जी पुलिस को उसको जानना चाहिए कठोर से कठोर सजा कैसे मिल सकती है इसके बारे में जानना चाहिए लेकिन समाज को अगर आप बहुत ज़्यादा जनवाते हैं तो क्या होता है उससे बहुत सारी लड़कियों के रास्ते जो हैं वो रुक जाते हैं लोग सोचते हैं बड़ी मुश्किल से बहुत लोगों ने जो है मेहनत करके समाज को यहाँ तक लाए हैं लड़कियों के रास्ते खुले हैं साइकिलों पे जाती हुई लड़कियां बहुत अच्छी लगती है हमारी तो आंखों को बहुत सुकून मिलता है लेकिन अगर कोई एक ऐसी घटना घटती है तो घटना घटने के बाद में उसको बहुत नमक मिर्च लगा के और उसको कई दिन तक जब उसके बारे में हम चर्चा करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो कई कमजोर दिल वाले पेरेंट्स होते हैं दूसरे लोग होते हैं वो निराश हो जाते हैं और उन्हें लगता है ऐसा सब जगह होता है ये सब चीज़ें अपवाद की हैं और नियम तो ये है कि हर लड़की को बाहर निकलना चाहिए हिम्मत करनी चाहिए पढ़ना चाहिए रोजगार करना चाहिए और नौकरी को पढ़ाई को शिक्षा को बहुत रोजगार के साथ जोड़ के नहीं रखना चाहिए कोई समाज कोई सरकार जो है कितने पूरी जनसंख्या को जो है रोजगार नहीं दे सकती लोगों को अपने अपने काम करने पड़ेंगे अपने टैलेंट को पहचानना पड़ेगा तो हमारा ये कहना है कि अभिभावक भी जो है जिम्मेदार हों हमारी मीडिया जिम्मेदार हो और जागरूकता आए लोगों के अंदर ये सोच पैदा हो कि जो है वो हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं हम जो कुछ भी लिख रहे हैं सोशल मीडिया आजकल लोग इस्तेमाल करते हैं उसका समाज पे क्या दूरगामी असर पड़ता है ये महिलाओं के विकास में सहायक है अब ज्योति जी की बात जाएगी लोगों को एक सकारात्मक संदेश मिलेगा है ना हम कुछ कह रहे हैं उससे हो सकता है कि किसी को थोड़ा मोटिवेशन मिले लेकिन अगर कोई एक निगेटिव केस आप करते हैं तो बहुत लोगों के मन निराश हो जाते हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और माताओं से बहुत ज़्यादा अपील है ये माताओं से बहुत ज़्यादा अपील है कि आप अपनी लड़कियों को हिम्मत के साथ बाहर निकालें लड़कियों में जो शक्ति है जो मार्च शक्ति है वो साधारण नहीं है उनको एक विशेष टैलेंट के साथ में भगवान ने भेजा है उनको जोड़ने की भी कला आती है उनको वो देखिए 2 मोर्चों पे एक साथ सफलता से काम करती हैं लोग सर्विस करती हैं परिवार भी उतनी कुशलता से चलाती हैं पूरे परिवार को बांध के चलती हैं जहाँ परिवार नहीं बंध पाता है वहाँ पे बहुत बड़ा रोल जो है बहन का भी होता है महिला का भी होता है तो ये अपने अपने शरीर का ख्याल रखें महिलाएं अपने शरीर का ख्याल नहीं रखती अपने पोषण का ख्याल रखें और जो है लड़कियों को आगे निकालें लड़कियों पे विश्वास करना सीखें अगर वो विश्वास करेंगे अभी एक एक्सीडेंट होता है एक्सीडेंट होने के बाद में कुछ फर्क नहीं पड़ता भीड़ वैसे ही चलती रहती है तो अपवादों में ना जाएं अपवाद नियम नहीं होते हैं कभी भी लड़कियों को जहाँ पर जो भी मौका मिलने वाला है जहाँ भी उनको भेज सकते हैं ले जा सकते हैं वहाँ पर उनको ले जाएं और उनको आगे बढ़ने का मौका दें बहुत सारे रास्ते बहुत सारे एवेन्यूज़ खुल रहे हैं और मेरे हम शिक्षण संस्थाओं से भी हमारी अपील है कि आप उन चीज़ों के बारे में बच्चों का एक्सपोजर कराएं कि कौन कौन से काम वो कर सकते हैं अभी जितने स्कूलों में जाते हैं जहाँ भी बात करते हैं बस वो डॉक्टर बनना चाहते हैं टीचर बनना चाहते हैं जानकारी उनके अंदर कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो मतलब कामों की कमी नहीं अवसरों की कमी नहीं खाली उनको बताएं और आगे बढ़ाएं उनको सकारात्मक केस जो हैं वो उनके सामने लाएं जिससे कि जो है वो आगे बढ़ने की हिम्मत आए उनके अंदर शिक्षा के साथ में एक हुनर भी होना चाहिए हाँ हुनर भी बहुत जरूरी है बहुत ज़्यादा हुनर तो होता जरूर है उसको पहचानने की बस उसको पहचानने की जरूरत है अब तो हम तो सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने स्कूलों में एक तो लोग ऐसे रखेंगे जो कि मतलब जो जिनके अंदर कोई ना कोई हुनर है कोई ना कोई उनको वो लोग करेंगे तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब रोजगार उन्मुख शिक्षा जो है भी देनी चाहिए इसका मतलब ये नहीं वो शिक्षा बाकी नहीं मिलेगी वो भी मिलेगी लेकिन उस एरिया में क्या है कच्चा माल क्या है कौन सी चीज़ें वहाँ की मशहूर हैं वो कैसे और अच्छी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान पा सकती हैं ये भी जो है वो उनको कराना बहुत शिक्षा में ये होना चाहिए कि अगर आप अपना शिक्षा द्वारा करियर नहीं बना सकते तो आप अपना हुनर द्वारा अपना करियर बना सकते हैं हुनर करें ये भी माइंड में डालना चाहिए बच्चों के अभी देखिए और हमको तो ये भी लगता है कि जो लड़कियां घरों में बैठी हुई हैं
वो आगे आए, पढ़ाई करके बैठे नहीं, जी कुछ भी सीखें, जी कैसा सीखें, कुछ भी सीखें, छोटा छोटा कुछ भी सीखें, बहुत जरूरी है लड़कियों अपने के लिए। हुनर को तराशें और उसको तराशें, रोजगार में हाँ, परिवर्तित रोजगार करें। में परिवर्तित करें, और ये हिम्मत करें कि ये भी आपको आपका पालन पोषण करने में ये चीज भी समर्थ है। जी जी जी। और उसके लिए परिवार उनका पूरा सहयोग दे, परिवार उनका उनको सहयोग आगे करे, बढ़ाए। साथ दे। यानी कि ये हाँ। आपका अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि 3 बातें बहुत ज़रूरी हैं, शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य, बिल्कुल। महिलाओं की उन्नति के लिए। अगर हम ये देंगे तो हम्म, हमें हर हाल में एक अच्छा समाज, एक अच्छा हाँ, हाँ, नारी शक्ति हमें नारी मिलेगी, शक्ति आएगी, जिससे एक अच्छा समाज बनेगा, एक समाज अच्छा बनेगा, देश बनेगा, बिल्कुल। और वही हमें हाँ, प्राप्त होगी, वही ये हमारी प्राप्त सबसे होगा, बड़ी उपलब्धि बिल्कुल होगी। ठीक बात है। अंत में मैं कुछ कविता के रूप में कुछ कहना चाहती हूँ। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल कर बना ले इनको शस्त्र तू। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कपकपाएगा, अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तो बहुत आशावादी हम तीनों हैं नहीं, और बहुत बहुत आशाएं अच्छी हैं। कविताएं आपने कही, बहुत अच्छा जो है यही संदेश जो है हम लोगों की तरफ से भी जो है। और ये सच में जो है वो इस वार्ता को, इस बातचीत को हम लोगों का जो अनुरोध है वो लड़कियां सुनेंगी, बहनें सुनेंगी, तो कहीं ना तो कहीं प्रेरित उनको होते शायद हैं। ही उनके परिवार हाँ, सुनेंगे, पुरुष परिवार भी सुने, पुरुष सुनेंगे। सुनेंगे। देखिए पुरुष के सहयोग के बगैर, देखिए स्त्री पुरुष जो बहुत सारा हम इसमें यकीन नहीं करते हैं कि वो महिलाएं निकलें, परिवार को लेके निकलें, धीरे धीरे निकलें, पुरुष भाई सहयोग करें। जिन्होंने सहयोग जिनको मिला है वही महिलाएं आगे गई हैं। सबका सहयोग जरूरी है, सबके जेंडर सहयोग से ही इक्वालिटी समाज की चलता हम है जी और लोग आगे निकलते हैं। जेंडर इक्वालिटी की हाँ, बात करते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। तो यानी कि सबको साथ लेकर के सबको साथ चलें, लेके कोई चलिए, कम नहीं है, सब पेरेंट्स को भी बराबर जागरूक है। होना चाहिए, अपने हाँ, बच्चों को आगे बिल्कुल, बढ़ने का मौका बिल्कुल। देना और चाहिए। परिवार की भी तो तरक्की तभी होगी और जब जी, महिलाएं जी, आगे जी, निकलेंगी, बिल्कुल। तभी परिवार की भी तरक्की होगी, तभी देश की भी तरक्की बिल्कुल। होगी। जी 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 भाई परिवार तो एक मूल इकाई है, वो होगा तभी अच्छा होगा। लेकिन महिला केवल परिवार के लिए नहीं है, इस सोच को खत्म होना चाहिए। जी जी महिला समाज के लिए भी है, अपने लिए, खुद के लिए समाज भी है। को सबसे पहले उसके स्वयं जरूरत के लिए से है, स्वयं के लिए है, परिवार के लिए और समाज के लिए है, सबके लिए और उसका जब कोई है। महिला हाँ। शिक्षित होती है या अपना करियर बनाती है तो सबसे बड़ी बात तो समाज में, घर में उसका जो मान प्रतिष्ठा है वो और बढ़ती है। बिल्कुल तो बढ़ती ये है, एकदम बढ़ती है। औरतों के सम्मान के लिए भी बहुत जरूरी बहुत है, वो जरूरी है, आगे बढ़ बिल्कुल। के अपने हाँ, लिए कुछ ना बिल्कुल। कुछ करे। जी सम्मान, स्वाभिमान, सब चीजें जो कॉन्फिडेंस सबके लिए बहुत बिल्कुल। जरूरी है। जो है उसके हाथ में पैसा हो, दो जी, पैसे उसके जी। हाथ में हो तो कॉन्फिडेंस तो आ ही जाता आ ही है, जाता आ ही है। जाता जी, है। अगर उसका पर्स खाली है तो कॉन्फिडेंस को डूबने से कोई नहीं रोक सकता है। सही कहा आपने। तो आवश्यकता हाँ, जी, पैसा भी जरूरी है और हाँ। सम्मान भी। सम्मान भी सम्मान जरूरी बहुत है, जरूरी पैसा है। भी जरूरी है, शिक्षा भी जरूरी है, सब चीज जरूरी जी, है। अगर किसी को शिक्षा नहीं मिल रही है तो ये तो भाई समाज का दोष है, सरकार का दोष है, सिविल सोसाइटीज का दोष है कि हर लड़की को शिक्षा मिलनी हर चाहिए। लड़की शिक्षा। अपवाद में कोई रह जाता है तो रह जाए, नहीं शिक्षा का सबको अधिकार है, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। और किसी क्षेत्र में भी जा सकते हैं। हाँ, हाँ, चाहे आपने जैसे बताया डॉक्टर हो, हाँ, कुछ टीचर भी हो, हो, हाँ। खिलाड़ी हो, खिलाड़ी हो, कोई भी हो, कुछ किसी भी भी जाए। उसमें हाँ। जा सकते हैं। अंत में उर्मिला श्रीवास्तव जी और ज्योति गुप्ता, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि आपने रेडियो जागो 90.4 FM आकर के यहाँ के श्रोताओं को बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, अपने बारे में बताया, और एक प्रेरणा स्रोत ये मैं मानती हूँ एक वार्ता रही। एक बार पुनः आप दोनों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रोताओं, आपको भी महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। रेडियो जागे 90.4 FM के लिए अदिति जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा ऐसी सकारात्मक चीज़ों को जो है बढ़ावा देती रही हैं और जनपद और दूर दूर तक इसका एक बड़ा सकारात्मक असर हो रहा है। बहुत असर पड़ता है इन सब धन्यवाद। चीजों से। बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी देर की हो गई?
मैंने तो पहली बार इंटरव्यू दिया, मुझे नहीं पता, मैंने अच्छा बोला जैसा बहुत बोला, अच्छा बट बोला। जो आपने भी